हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनके के ऑफिशियल 3M में। आज हम आपके लिए क्लास 12 के फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम 2 फरवरी का 2022 में एग्जाम है, उसके लिए खास इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सारा प्रश्न को चीनी यानी शरबत की तरह घोर कर पी लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या कहता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है, संरक्षी और संरक्षी दोनों नन। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो वह संरक्षी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए संरक्षी होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कहता है। और दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बी कहता है 9 गुने 10 की घात 9। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1.9 गुने 10 की घात -19 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1.8 गुने 10 की घात -19 कूलम प्रति केजी। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या कहता है। और तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो याद रखिएगा 50,000 ओम होता है। कितना? 50,000 ओम होता है, याद रखिएगा 50,000 ओम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए MVVI होने वाला है, तो याद रखना जरूर रखिएगा याद, ठीक है। कहता है निकेल है प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय नन। निकेल होता है वह लौह चुंबकीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे 5 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या कहता है। कहता है आपसे लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है जूल, डायोप्टर, कैंडेला, वाट। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। तो याद रखिएगा एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है 1/3 गुने 10 की घात -9, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर याद रखिएगा, 1/3 गुने 10 की घात -9 कूलम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है। कहता है आपसे एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, तो याद रखिएगा म्यू ग्रेट 1 होता है, म्यू ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर याद रखिएगा, म्यू ग्रेटर देन 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न आपसे कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। तो आप सूत्र जानते हैं, IRMS बराबर जो होता है I0/√2 होता है ना। तो I0 रख दीजिए 440 वोल्ट /√2। अब हर का परम्यकरण कर दीजिए √2, अब √2। तो आप इसका गुना हो जाएगा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ, तो हो जाएगा 440 √2 /√2 का √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 2 से 2 का काट दीजिएगा तो 220 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 220 √2 वोल्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है। कहता है आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है हमेशा 0 1 तथा इन्फिनिटिव के बीच, 0 तथा 1 के बीच हमेशा इन्फिनिटिव, याद रखिएगा। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है।
कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित होता है, नन। तो जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर याद रखिएगा, घटता है। चलिए प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सारा प्रश्न को याद रखिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। MVVI साबित होगा, रामबाण साबित होगा ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिघात का SI मात्रक होता है। प्रतिघात का SI मात्रक होता है तो ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर याद रखिएगा, ओम। प्रतिघात का SI मात्रक होता है तो ओम होता है। यहाँ पर अगर आपसे अभी प्रतिघात पूछा है, अगर आपसे प्रतिबाधा का भी पूछता है और उसका भी SI मात्रक ओम ही होता है, अगर आपसे प्रतिरोध का भी पूछता है तो उसका भी SI मात्रक ओम ही होता है। तो याद रखिएगा तीनों का जवाब। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे कहता है दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखें। आपको निकालना आता होगा द्विधारी, 25 का द्विधारी निकालिए। तो आप देखिए किस, पहले 2 से लगाइएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। पहले 25 का द्विधारी निकालिएगा और 2 से लगाइए। 12 दूनी 24 और शेष फल को इधर बगल में लिख लिया जाता है। 12 दूनी 24, एक 25 पुर गया, फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12 और शेष फल कितना हो जाएगा, 0। तब तक 0 नहीं आएगा ये, तब तक आप छोड़िएगा नहीं। और क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिया 6, 0 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 3 जाने खातिर 1 बचा। फिर आप 2 से लगाइए, 2 का आप 0 से गुना कीजिएगा, 0 से गुना कीजिएगा, यानी 2 को 1 मिनट 2 को आप 0 से 2 को आप 1 है तो आप गुना कीजिए, 2 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 कर दीजिए, फिर 1 इसका इतना पुर गया। तो आप देखिए अब उल्टा तरह से लिख लिया जाता है, 1 फिर उसके बाद है 1, उसके बाद है 00, फिर उसके बाद है 1, यानी 1101, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1111, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बामर श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न कहता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो याद रखिएगा ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सारा प्रश्न को आप घोर कर पी जाइए, ठीक है। MVVI प्रश्न है, ठीक है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा है तो याद रखिएगा चुंबकशीलता की जो बीमा होता है MLT स्क्वायर I इनवर्स स्क्वायर, क्या MLT स्क्वायर I इनवर्स स्क्वायर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकशीलता की बीमा होती है MLT स्क्वायर I इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, रट लीजिए सारा प्रश्न को। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है आपसे
देखिए, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घटता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर याद रखिएगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घटता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न का कहता है आपसे, 20 नंबर प्रश्न है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, मैं समझा देता हूं अभी, और आप एग्जाम में कभी भी नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है। और गेट पूछता है तो याद रखिएगा ए और बी और बराबर में वाई रखिएगा, साराम होता है, ठीक है। ए और बी और गेट और इसमें प्लस लगा दीजिए। अगर आपसे पूछता है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई, ये हो गया और गेट का। उसके बाद अगर आपसे पूछता है नॉर गेट, क्या पूछता है, नॉर गेट, NOR नॉर गेट पूछता है तो इसी तरह पहले और वाला लिख दीजिए, ये और है ना तो और वाला पहले लिख दीजिए, और उसके बाद ये नॉर पूछता है ना तो नॉर के एन के बदले आप लगा दीजिए बार, इस पर इसको कहते हैं बार, तो कहिएगा ए प्लस बी पर बार, और उसके बाद इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट क्या हो गया, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर वाई, ठीक है। और इसे अभी मैं समझा देता हूँ अगले प्रश्न में। चलिए, और नॉर गेट कहता है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है तो हम अभी तुरंत बताएं, और वाला पहले लिख दीजिए, और वाला किसमें है, इसमें है, और इसमें है, और इसमें है, तो और वाला इसमें एन लगा है तो एन के बदले आप क्या रखिएगा बार। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी बार, ए प्लस बी पर पावर बार बराबर वाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी बार बराबर वाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। एंड गेट का याद रखिएगा ए डॉट बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ए डॉट बी। अगर आपसे नंड पूछता है तो एंड वाला लिखकर एन है तो उसके बदले बार लगा दीजिएगा, उसका भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहता है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है तो ए डॉट बी बराबर वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या क्या आता है, नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है तो एंड वाला लिख दीजिए, एंड वाला क्या होता है, ए डॉट बी, इसमें एन के बदले क्या लगाना है बार, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये चारों प्रश्न में से एक प्रश्न 110% ही है, परसेंट है कि वो एक प्रश्न, चारों में से एक प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कहता है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपसे कहता है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है तो याद रखिएगा आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 बल फ्राइडे मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 26 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, ऑप्शन नंबर सी V²/R। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 27 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ऊर्जा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए कहता है 28 नंबर लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम संबंध है तो ऊर्जा से संबंध है, किससे, ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा से। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए कहता है आपसे खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक एवं उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है, काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा प्यारे छात्रों। और 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि समान फोकस दूरी ऐप के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब सहयोग की फोकस दूरी होगी तो f/2 होगी। ऑप्शन नंबर सी f/2। प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा f/2। तो 30 तक मैं प्रश्न बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार जो विजिट किए हैं, जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और इस आप कमेंट कर दीजिए प्यारे छात्रों, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए 30 के बाद प्रश्न डालने के लिए, ठीक है। तो मैं 30 के बाद मैं आपके लिए जल्द से ही प्रश्न लाता हूं, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्यारे छात्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।